आज का टॉपिक है अधिगम अक्षमता। आज हम अधिगम अक्षमता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अधिगम अक्षमता अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? जब बालकों में पढ़ने लिखने व मौखिक अभिव्यक्ति के साथ शब्दों की वर्तनी करने एवं गणित व तर्क शक्ति को समझने आदि में अक्षम या अशक्तता आती है तो वही अधिगम अक्षमता कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बालकों में जब सीखने में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है, अवरोध उत्पन्न होता है या अशक्तता आती है तो वही अधिगम अक्षमता कहलाती है। तो अधिगम अक्षमता कई प्रकार की बताई गई। सबसे पहले हम एक एक क्रम से उसका अध्ययन करेंगे। पहला नंबर है डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। यह अधिगम अक्षमता जो होती है अर्थात डिसलेक्सिया के कारण बालकों के अंदर पठन संबंधी विकार उत्पन्न होता है। अर्थात पढ़ने में अक्षमता आती है, पढ़ने से संबंधित कोई कठिनाई उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए इसमें पठन संबंधी विकार। क्या? पठन संबंधी विकार इसमें डिसलेक्सिया में। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर पठन संबंधी विकार की बात किया जाए तो कभी कभी बालक बी को डी पढ़ लेता है और सा को वाज पढ़ लेता है, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं दिखाई कुछ देता है लेकिन उसको कुछ पढ़ लेता है। तो जब बच्चों के अंदर ऐसी भावना आ जाती है तो वह डिसलेक्सिया नामक अधिगम अक्षमता कहलाती है। और दूसरा डिसकैलकुलिया। क्या है? डिसकैलकुलिया। दूसरा क्या है? डिसकैलकुलिया। अब देखिए डिसकैलकुलिया जो अधिगम अक्षमता है इसी के आधार पर देखिए कैलकुलिया आता है। इसमें कैलकुलिया से मतलब कैलकुलेटर से है, और कैलकुलेटर का काम किस में आता है? गणना करने में। तो इसके माध्यम से डिसकैलकुलिया के माध्यम से गणना संबंधी विकार। क्या? गणना संबंधी विकार उत्पन्न होता है या अक्षमता आती है। जब बालकों के अंदर गणना संबंधी विकार उत्पन्न हो तो समझ लीजिए डिसकैलकुलिया नामक अधिगम अक्षमता है। इसमें 32 को जब वो समझता है, क्या गणना करते समय 32 को 23 समझ लेता है, या बड़े और छोटे का निशान जो दिया रहता है उसमें बड़ा को छोटा, छोटा को बड़ा, या प्लस माइनस इक्वल जो कुछ भी है उसमें कहीं कंफ्यूजन कर देता है तो वह डिसकैलकुलिया के तहत आता है। अब तीसरा है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया। ये डिसग्राफिया नामक जो अक्षमता है इसमें क्या होता है? इसके नाम से भी देखिए ग्राफिया, ग्राफ के हिसाब से बताना है। जब ग्राफ की बात आती है तो ग्राफ बिना कलम चलाए या बिना कोई रेखा चित्र खींचे उसका ग्राफ बनाया नहीं जा सकता। इसलिए इसमें पठन संबंधी डिसलेक्सिया में था, डिसकैलकुलिया में गणना संबंधित था, तो डिसग्राफिया में ग्राफ यानी लेखन संबंधी विकार। जब लेखन संबंधी विकार उत्पन्न होता है तब समझ लीजिए बालकों के अंदर कौन सी अक्षमता है? डिसग्राफिया। जब लेखन संबंधी विकार उत्पन्न हो तो समझ लीजिए बालकों के अंदर डिसग्राफिया नामक विकार
अर्थात अधिगम अक्षमता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे कभी कभी लड़की को लकड़ी पढ़ लेते हैं, लिख देते हैं। जब कोई चीज लिखते रहते हैं, आप किताब में कुछ देखे और लिख दिए कुछ, लकड़ी को लड़की या लड़की को लकड़ी लिख देना, यह डिस्ग्राफिया के तहत आता है। अब चौथा डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, उपरोक्त जो तीनों चीजें हैं, लिखना, पढ़ना, गणना करना, बोलने संबंधित विकार, तमाम सारी चीजें इसमें आती हैं। यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित अक्षमता कहलाता है। डिस्प्रेक्सिया उपरोक्त तीनों कह सकते हैं, पढ़ना, लिखना और गणना करना, ये तीनों आते हैं इसमें डिस्प्रेक्सिया में। अब 5वें नंबर पे लेते हैं, 5वां है डिस्फेजिया। क्या है, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में अक्सर यह देखा जाता है, जहां फेजिया आ जाए, चाहे डिस्फेजिया हो चाहे अफेजिया हो, इसी तरह एक अफेजिया भी है। तो डिस्फेजिया में फेस टू फेस कहा जाए, और फेस टू फेस बात करने की बात आती है। तो इसमें यह समझा जाए कि भाषा संबंधी समस्त कठिनाई, क्या, भाषा संबंधी समस्त कठिनाई जब आती है, उत्पन्न होती है, तो इसमें कौन सी अक्षमता आती है, डिस्फेजिया। 6ठे नंबर चलते हैं, डिस्थीमिया। क्या है, डिस्थीमिया। डिस्थीमिया के अंतर्गत क्या आता है, डिस्थीमिया में अक्सर गंभीर तनाव की अवस्था आती है बालकों के अंदर। यह कैसी अवस्था है, गंभीर तनाव की अवस्था, गंभीर तनाव की अवस्था। जब बालकों के अंदर गंभीर तनाव की अवस्था रहती है और उनकी मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है, तो समझ लीजिए उनके अंदर डिस्थीमिया नामक अधिगम अक्षमता है। इसके बाद हम डिस्मोराफिया की बात करते हैं। 7वें नंबर पे डिस्मोराफिया। डिस्मोराफिया क्या है, डिस्मोराफिया में अक्सर व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है, भ्रमित अवस्था इसको कहेंगे, भ्रमित अवस्था। इसमें व्यक्ति को या बालक को यह भ्रम रहता है कि मैं ही सबसे सुंदर हूं, मैं ही सबसे ज्यादा चालाक हूं, मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूं, या मैं ही सबसे ज्यादा समझदार हूं। या इसमें अंगों को लेकर के भी भ्रम उत्पन्न होता है कि मेरे अंग छोटे हैं, मेरे अंग बड़े हैं। यह डिस्मोराफिया के तहत आता है। अब अफेजिया है, यह 7वां है। 8वें की बात करते हैं, अफेजिया, अभी उसकी चर्चा किए थे। जैसे डिस्फेजिया था वैसे अफेजिया है। हमने कहा ना कि फेस टू फेस की बात जहां करें, तो इसमें अफेजिया में भाषा संबंधित यानी संप्रेषण में कठिनाई होती है, संप्रेषण में कठिनाई। इसी प्रकार और भी हैं। 9वें नंबर पर अगर देखते हैं तो 9वें नंबर पे बुलिमिया एक है। बुलिमिया, बुलिमिया नामक अधिगम अक्षमता में एक चीज पाई जाती है कि बालक यह समझ नहीं पाता कि मैं कितना खा रहा हूं, अर्थात वह भोजन करते समय जान नहीं पाता कि मेरे पेट में कितना जगह है। वह अक्सर अधिक खा लेता है और अधिक खाने की वजह से उसको उल्टी भी होने की शिकायत आ जाती है। 10वें नंबर चलते हैं। 10वें नंबर पर प्रोजेरिया है। क्या है, प्रोजेरिया। प्रोजेरिया नामक अधिगम अक्षमता में क्या होता है, प्रोजेरिया में कम उम्र में वृद्धों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं।
बालक कम उम्र का रहता है तब भी उसके अंदर बुढ़ापा दिखाई देने लगता है, इसको प्रोजेरिया कहते हैं। अब लास्ट है एलेक्सिया, 11 नंबर पे एलेक्सिया। एलेक्सिया में क्या होता है? एलेक्सिया में बर्तनी से संबंधित कठिनाई, देर से बात करना सीखना और कोई बात याद रखने में कठिनाई, ये तमाम प्रकार की बात एलेक्सिया के तहत आते हैं। बर्तनी में कठिनाई, देर से बात करने संबंधित कठिनाई और कोई बात याद रखने संबंधित कठिनाई एलेक्सिया के तहत आते हैं। यही सारे आपके अधिगम अक्षमता के तहत आते हैं। अधिगम अक्षमता के तहत जो भी चीजें हैं, डिसलेक्सिया पठन संबंधित विकार, डिसकैलकुलिया गणना संबंधित विकार, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार, डिस्प्रैक्सिया पठन लेखन और गणना संबंधित विकार, डिस्फेजिया भाषा संबंधित कठिनाई या डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था, डिस्मोराफिया इसमें भ्रमित अवस्था और अफेजिया संप्रेषण में कठिनाई, बुलिमिया खाना खाते समय वह कुछ नहीं समझ पाता, अधिक खा लेता है। और प्रोजेरिया में हमने बताया कि सबसे बड़ी चीज है कि कम उम्र में भी वह उसके अंदर वृद्धों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और एलेक्सिया जो है, एलेक्सिया में याद करने में कठिनाई, बर्तनी में कठिनाई और कोई बात सीखने में कठिनाई आती है। ये तमाम प्रकार के अधिगम अक्षमता इस लर्निंग डिसेबिलिटी के तहत आते हैं। बाकी अगले पीरियड में